नमः सिद्धिभ्यः। ओम शांतिनाथाय नमः। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनातिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन्बाबो दधिशोषणाय। तुभ्यं नमो जिन्बाबो दधिशोषणाय। जयकारा जोर से आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की। और जोर से होना चाहिए आवाज, हृदय से उठना चाहिए आवाज। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री, हम जिनका कल 110वां आचार्य पद दिवस मनाएंगे और युवाओं ने आयोजन किया है 110 से ज़्यादा 4 व्हीलर, 1000 से ज़्यादा 2 व्हीलर गाड़ियों के माध्यम से पूरे बागड़ की यात्रा संपन्न होगी और सब यहाँ पहुँचेंगे। ऐसे महामंगलकारी आचार्य मुनिकुंजर आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। प्राकृत के श्री चर्या चक्रवर्ती राष्ट्र गौरव अभिक्षण गाने उपयोगी संत शिरोमणि चतुर्थ पट्टाचार्य आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। बोले आचार्य संघ की। आज जिनका मोक्ष कल्याणक है, ऐसे 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ भगवान की जय। और धर्मनाथ की बात शांतिनाथ भगवान, जिनका हम जन्म कल्याणक मना रहे हैं। आसमान में मेघ छाए हैं जेठ के महीने में। आसमान में मेघ छाए हैं। श्रावक श्राविकाओं के चेहरे मुस्कुराए हैं। चार किलोमीटर में जो काम हो सकता था उसके लिए 800 किलोमीटर चल करके हम आए। चार किलोमीटर में जो काम हो सकता था, पाड़वा से कोकापुर, 4 किलोमीटर में जो पंचकल्याणक हो सकता था उसके लिए 800 किलोमीटर चढ़ के। लगा लीजिए हिसाब, मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो पाड़वा से बांसवाड़ा जिस ढंग से घूमते फिरते गए 100 किलोमीटर, बांसवाड़ा से दाहोद 100 600, दाहोद से संतरामपुर 65, संतरामपुर से पीठ होकर के ईडरगढ़ लगभग 200, ईडरगढ़ से वली मोटा सामेरा होकर के बोरी तक 200, 200, 200, 400, 600, 650। फिर वहां से उदयपुर 50, ज्यादा ही हो जाता है। फिर वहां से यहाँ तक लगभग 125।
800 किलोमीटर, 800 से ज़्यादा, 804 किलोमीटर, जो केवल 4 किलोमीटर काम हो सकता था, उसके लिए ऐसा दुनिया में कौन बुद्धू होगा हमारे अलावा। लेकिन तीर्थंकर भगवान का ये महामंगलकारी महोत्सव और भक्तों की भावनाएं मुनि संघ को यहां तक खींच करके ले आई। तीर्थंकर महाप्रभु के पंच कल्याणक महोत्सव केवल जैनों के लिए नहीं होते हैं। जहां तक हम समझते हैं कि तीर्थंकर भगवान तो जन जन के कल्याण के लिए जन्म लेते हैं, गर्भ में आते हैं, जिनके गर्भ में आते ही सारी सृष्टि सुखमय हो जाती है, जिनके गर्भ में आने के 6 माह पहले से देवता लोग धरती पर आकर के संरचना करते हैं, जिनके 6 माह जन्म के पहले से कुबेर रत्नों की वृष्टि करते हैं, जिनके 6 माह पहले से पूरी प्रकृति व्यवस्थित होने लग जाती है, जन जन के कल्याणकारी, जीव मात्र के उपकारी उन तीर्थंकर भगवान का गर्भ या जन्म कल्याण केवल थोड़े से लोगों के लिए कैसे हो सकता है। तीर्थंकर भगवान का यह महामंगलकारी पंच कल्याणक महोत्सव जन जन के लिए है, पूरे गांव के लिए है, पूरे देश और विश्व की शांति के लिए है। सौभाग्यशालियों, जन्म तो अभी हुआ है हमारे आने के बाद, मतलब गर्भ कल्याणक की बेला में हम उपस्थित हो गए। जब तक भगवान गर्भ में ही थे, उसके बाद जन्म कल्याणक हुआ। चूंकि 2 दिन आपको सुप्रज्ञमती जी, अनघमती जी, संभावमती जी का सानिध्य मिला और स्वास्थ्य को देखते हुए ऐसे लग रहा था कि मुश्किल है बिहार। उसमें उदयपुर वालों का भी फिर जोर शोर से आग्रह, पूरी समाज, उनको 4-4.25 दिन का टाइम मिला। उसमें भी हर रोज दोनों टाइम श्रीफल अर्पित कर करके और बराबर निवेदन का आग्रह था कि चौमासा तो उदयपुर में ही होना चाहिए। शांतिलाल जी बेलावत और पूरी समाज, और बार बार यही आग्रह कि जिस तरह से परिश्रम हुआ है और जिस तरह से स्वास्थ्य नरम है, उस तरह से तो आपको हम बिहार नहीं करने देंगे। लेकिन हमने ऐसा इशारा किया कि देखते हैं 2-4 दिन कुछ ठीक महसूस होता है, फिर विचार करते हैं। ये हमको भी समझ में आ रहा होगा, आपको भी समझ में आ रहा कि अति परिश्रम से, अति विहार होने से, लेकिन जैसे 2-4 दिन थोड़ा सा रुकना हुआ तो ठीक भी मालूम पड़ा, क्योंकि मशीन को भी थोड़ा विश्राम तो चाहिए पड़ता है ज्ञानी। मशीन को भी थोड़ा विश्राम चाहिए पड़ता है, देह को भी थोड़ा विश्राम चाहिए पड़ता है। लेकिन गजब की बात है कि 84 लाख योनि में घूम घूम करके भी ये जीव विश्राम की कामना नहीं करता है, फिर भी संसार परिभ्रमण को तैयार है, फिर भी कसाय भाव लेकर के बैठा है, फिर भी संसार बढ़ाने को तैयार है। जैसे शरीर को आराम की जरूरत पड़ती है, ऐसे आत्मा को भी अब आराम की जरूरत है। धर्मनाथ भगवान ने इस बात को समझा और आज की पवित्र तिथि में उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। शांतिनाथ भगवान ने इस बात को समझा और उन्होंने संसार से निवृत्ति प्राप्त की। हम सबको भी इस बात को समझना होगा। दूर दूर के श्रावक उपस्थित हैं और इन 4 दिनों में
चातुर्मास जैसा लाभ ले लेना है आप सभी को। भगवान के पंच कल्याणक महोत्सव हमारे भी कल्याण में निमित्त बने, जन जन के कल्याण में निमित्त बने। यहाँ के कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे कि प्रत्येक गांववासी को आप निमंत्रित करो। कम से कम प्रवचन के समय तो पूरा गांव उपस्थित होना चाहिए, और रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम जब होते हैं और जब तीर्थंकरों का चरित्र दिखाया जाता है तो भी गांव क्या, आजू बाजू के गांव के लोगों को भी उपस्थित होना चाहिए। देखिए कोई महापुरुष कैसे कल्याण करता है। राग द्वेष मोह के प्रपंच में पड़े रह करके किसी भी जीव का भला नहीं होता है। आत्मार्थियों, कभी राग होता है, कभी द्वेष होता है। कभी वही व्यक्ति बहुत प्यारा मालूम पड़ता है, कभी वही व्यक्ति दुश्मन मालूम पड़ने लगता है। कभी अपने धोखा देते हैं, कभी धोखा देने वाले अपने बन जाते हैं। संसार ऐसे ही चलता है, और अगर इसी तरह की उलझन में पड़े रहेंगे तो ऐसे ही चलता रहेगा। हम इन दोनों चीजों से पार होने की कोशिश करें। जो कुछ चलता है चलने दो, लेकिन अपने मन को मत बिखरने दो। अपनी शांति और शालीनता बनाए रखो। सज्जनों, आत्मा तो शाश्वत है और ये पर्याय तो क्षण क्षण में बदलती हैं। कभी हर्ष है, कभी विषाद है। देखो, जब चुनाव होते हैं और चुनाव में वोटों की गिनती होती है, और जो 2-3 पार्टी वाले लोग उसमें देखते हैं कि किसके कितने गिनती हो गई वोटों की, कभी इसके ज़्यादा होते हैं तो ये कूदने लगते हैं, कभी उसके ज़्यादा होते हैं तो वो कूदने लगते हैं। जैसे ही हमारे कम हुए तो हम दुखी हो जाते हैं, ज़्यादा हुए तो सुखी हो जाते हैं। ऐसा केवल वोटों की गिनती में नहीं होता है, ऐसा जीवन में हर पल होता है। कभी कुछ अपने जैसा हो गया, अच्छा जैसा हो गया तो खुशी हो गई, और कभी कुछ उल्टा सुल्टा हो गया तो दुख हो गया। तो ये आज हो रहा है क्या आज हम जब यहाँ बैठे हैं, मनुष्य बन गए हैं, तब हो रहा है क्या? जन्म जन्म से यही चल रहा है। इस जीव के साथ जन्म जन्म से रागत द्वेष द्वयी दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरम जीवा संसाराब्धौ भ्रमत्य सब। राग द्वेष रस्सी एक छोड़ो एक खींचो, राग द्वेष और संसार परिभ्रमण चालू। मुनिराज क्या करते हैं? राग द्वेष से ऊपर उठने का पुरुषार्थ करते। धर्मनाथ तीर्थंकर राग द्वेष से ऊपर उठे और आज के दिन परम पवित्र मोक्ष कल्याण को प्राप्त हुए। कहां से? बोलो सागबाड़ा वालों, पड़वा वालों, कहां से मोक्ष गए? धर्मनाथ भगवान सम्मेद शिखर, शांतिनाथ भगवान और धर्मनाथ भगवान की टोंक पास पास ही है। आज हम इस पंच कल्याणक के निमित्त में शांतिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक मना रहे हैं। गर्भ कल्याणक मनाया। मातृ शक्ति को हर पंच कल्याणक में एक संकल्प हम जरूर दिलाते हैं, कभी भी गर्भपात नहीं करेंगे, नहीं करवाएंगे, और ना करने वालों की अनुमोदना करेंगे। पंचेंद्रीय जीव की हिंसा चाहे करो, चाहे कराओ, चाहे अनुमोदना करो, पाप बराबर लगता है। पुलिस को भी मालूम पड़ जाए ना कि इसने पंचेंद्रीय इंसान का घात किया है तो उसकी जेल पक्की, और पुलिस को मालूम ना पड़े तो भी संसार में कर्म बंधन की जेल से तो बच नहीं सकते ना। इससे बड़ा अन्याय क्या होगा
कि माँ अपनी संतान के साथ ही ऐसा व्यवहार करे, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, दोनों को संभालो। श्रावकों, संख्या बल पर भी ध्यान दो। कल कुछ युवा जोर जोर से नारे लगा रहे थे, हम सबकी है ये अभिलाषा, पड़वा वाले बोल रहे थे। हाँ, लेकिन वो जब बोलता तो एक आदमी बोलता था, दूसरा उसका जवाब देता था, तो हमने इशारा किया कि एक ही आदमी कह रहा है। तो पहले वाला बोला कि एक जो है ना ये 100 के बराबर है, ठीक है। अब मौन था तो हमने कुछ कहा नहीं, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि शक्ति में भले आप 100 के बराबर हों, लेकिन इस जमाने में आपकी शक्ति की, भक्ति की गणना नहीं करती है सरकार, वो वोटों की गणना करती है। वोट कितने हैं आपके। ऐसे ही हमसे आग्रह करोगे तो हम भी यही गिनेंगे कि गिनती कितनी है आपकी। हाँ, भक्ति के साथ शक्ति भी तो चाहिए, तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। जैनत्व संस्कार की बात जो है उसमें एक चीज पुख्ता कर दी जाती है कि जिन शासन, जिन धर्म को छोड़ करके इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। छोरे छोरियों को सही समय पर सही जगह जोड़ो। आज मातृशक्ति का दिन है। तीर्थंकर भगवान की मां एक ऐसी मां जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसने संसार का कल्याण किया और खुद का भी कल्याण किया। 16 सपने तीर्थंकर की मां ने देखे, आयरा देवी ने देखे और शांतिनाथ कुमार ने उन्हें सार्थक करके दिखाया। 16 कारण भावनाएं भाई और 16 सपनों को देखने वाली मां से जन्म लिया। जन्म के 10 अतिशय होते हैं। अद्भुत रूप होता है, सुगंधित शरीर होता है, वज्र रसव नारा संगनन होता है, उत्तम संस्थान होता है, ना पसीना आता है ना सुगंधित शरीर, 1008 लक्षण, हित मित सुंदर मधुर ही बोलते हैं। ऐसे अनेक अनेक गुण बचपन से होते हैं। देखो तो जिनके जन्म लेते ही सौधर्मेंद्र का आसन कंपायमान हो जाए, इतना नन्हा सा बालक क्या सामर्थ्य रखता है। लेकिन ध्यान रखिए, हम और आप क्या सामर्थ्य रखते हैं। सामर्थ्य तो पुण्य की होती है, शुभ कर्म की होती है। शुभ कर्म की सत्ता से, पुण्य की सत्ता से सौधर्म का आसन भी कंपायमान उठता है। और शुद्ध आत्मा की उपलब्धि हो तो एक समय में जीव संसार से पार होकर सिद्ध शिला तक पहुंच जाता है। आत्मार्थियों, शुद्ध आचार विचार हो, शुद्ध खान पान हो, शुद्ध खानदान हो और जन जन के कल्याण की भावना हो तो जीव धर्म ध्यान के रास्ते पर चल पाता है। घबराइए मत, एक ही जन्म में कल्याण नहीं हो जाता। जिन शांतिनाथ भगवान की चर्चा करने हम बैठे हैं, उन्होंने भी 12 भाव लगा लिए। ऐसे तो अनंत जन्म बीते, लेकिन पुरुषार्थ करते करते भी 12 भाव बीत गए। पूर्व के 12 भाव में श्री सेन राजा थे। श्री सेन राजा थे, अनिंदिता उनकी महारानी थी। ये दोनों जीव उस भाव में मुनियों को आहार देते हैं
और बनते हैं भोग भूमि में आर्य और आर्या। वहां से सौधर्म स्वर्ग जाते हैं, वहां श्री प्रभदेव और विद्युत प्रभा देवी पति पत्नी है। उसके बाद जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के पूर्व पश्चिम छोर पर बीच में जो विजयार्ध पर्वत है, वैडार्ध पर्वत है, उसकी उत्तर श्रेणी के 60 नगर, दक्षिण श्रेणी के 50 नगर, 110 सुंदर नगरी हैं और वहां विद्याधरों का वास है। उसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध नगरी है रत्नूपुर, रत्नूपुर चक्रवाल। वहां पर अमित तेज नाम के विद्याधर शांतिनाथ भगवान क्या बन गए? चौथे भाव में अमित तेज नाम के विद्याधर। और जो उनकी पत्नी का जीव था, अब वो उनका भाई बन गया श्री विजय। देखो किसको तुम बुरा कहते हो, किसको पराया समझते हो? पत्नी का जीव भाई बन गया, भाई का जीव पिता बन जाता है, मित्र का जीव दुश्मन बन जाता है, दुश्मन का जीव पुत्र बन जाता है। संसार में पर्याय बदलते देर नहीं लगती। समझ में आया छोरियों? कभी कभी ऐसे लगता है कि ये आदमी हमें बहुत प्यार करता है, ये आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन ये लड़का बहुत अच्छा है, ये छोरा बहुत अच्छा है, छोरी बहुत अच्छी है, लेकिन जब उसकी तल में जाते, गहराई में जाते हैं और उलझ जाते हैं, फिर बुरी तरह से पछतावा होता है कि अरे रे ये तो धोखेबाज निकला। संसार में धोखा ही धोखा है। धर्म ध्यान कर लो, ये अनोखा मौका है। फिर वह दोनों जीव विद्याधर पर्याय में मुनि बनते हैं, समाधि करते हैं और आनत स्वर्ग में रविचूल और मणिचूल नाम के देव होते। फिर देवताओं को तो कोई तकलीफ है नहीं, देवियों के साथ बहुत अच्छे से जीवन जाता है। और उसके बाद इस भाव से पिछले 7वें भाव में जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में वत्सकावती देश में दोनों राजपुत्र के रूप में जन्म लिए। अपराजित बने बलभद्र और अनंत वीर्य बने नारायण। जीवो, मैत्री का संबंध भी कैसे साथ साथ चलता है। बलभद्र जो थे ना, वो तो मरण करके स्वर्ग चले गए, नारायण का जीव नरक चला गया, अच्युत स्वर्ग में इंद्र हो गए। उसके बाद फिर योग संयोग बना। जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में मंगलावती देश की रत्न संचयपुर नगरी के महाराजा क्षेमंकर, जो होनहार तीर्थंकर थे, उनके पुत्र बने वज्रायुध चक्रवर्ती। और वह दूसरा जीव वज्रायुध चक्रवर्ती का पुत्र बना सहस्त्रायुध। देखो, पहले पत्नी, फिर भाई बन गए, फिर अब इस भाव में आके वो पुत्र बन गया। एक खोका बदलता रहता है, जीव नए नए रूप धारण करता रहता है। जैसे आश्रय बंध किए वैसा हो जाता। इसलिए किसी पर रिझो मत, बहुत विवेक से संसार में जियो। वे जीव जो थे ना, बहुत अच्छी तपस्या की और फिर ग्रीवे यक में अहिमिंद्र हो गए दोनों। फिर यहां से तीसरा भाव, शांतिनाथ से पिछले तीसरे भाव में दोनों जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र के पुष्कलावती देश की पुंडरीकिणी नगरी में धनधरथ नाम के तीर्थंकर थे। तीर्थंकर तो बाद में बने, पहले वो राजा थे। तो धनरथ नाम के राजा थे, उनके दोनों पुत्र हुए, मेघरथ और द्रोणरथ। मेघरथ
एक कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी मेघरथ राजा की, कबूतर और बाज पक्षी की। बाज पक्षी कहता है मैं कबूतर को खाऊंगा, और कबूतर कहता है हे राजा मेघरथ मुझे बचा लो, मेरे प्राणों की रक्षा करो। भाई पशु पक्षी भी जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता है। पापी लोग इन्हें कष्ट देते हैं, पुण्यात्मा लोग इनकी रक्षा करते हैं। मेघरथ ने कहा कि मैं कबूतर की रक्षा जरूर करूंगा। तो बाज ने कहा आप कबूतर के प्राण बचाओगे तो भूख से मैं मर जाऊंगा, मुझे खाने को चाहिए। मेघरथ ने कहा कि भाई कबूतर को तो मैं नहीं छोड़ सकता हूं, इसकी जान नहीं जाने दूंगा। तो बाज ने कहा कि मैं भूखा मरूंगा तो भी आपको पाप लगेगा, तो ऐसा कर तो मेरा मांस खा ले, लेकिन मैं इसे नहीं। गजब की अहिंसा, गजब की दया, तो मेरा हाथ खा ले, मेरा पांव खा ले। कहते हैं बाज ने कहा कि मेरे वजन के बराबर होना चाहिए। और जब तराजू रखा गया तो राजा खुद तराजू पर बैठ गए, लेकिन वजन पूरा नहीं हुआ। राजा का ऐसा त्याग देख करके बाज और कबूतर दोनों अपने असली रूप में आ गए, दोनों देवता के रूप में प्रकट हो गए और हाथ जोड़ के कहा कि आपका जैसा अहिंसावादी, आपका जैसा दयालु दुनिया में कोई नहीं। वो मेघरथ राजा की कथा स्कूलों की किताबों में छपती है और आपको पता नहीं है कि वो कौन थे। शांतिनाथ भगवान का जीव, इस भाव से 2 भाव पहले। तो वह मेघरथ राजा इस संसार का सब जंजाल देख करके वैरागी हो गए, मुनि बने और उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय बंद किया। और दूसरा छोटा भाई दृढ़रथ था, उसने भी मुनि दीक्षा ली। दोनों ने कठिन तपस्या की, सर्वार्थ सिद्धि में देव हुए और सर्वार्थ सिद्धि का 33 सागर प्रमाण लंबा चौड़ा काल पूरा करने के बाद, अरे भाई आपकी उम्र कितनी है? बोलो ज्ञानी, कितनी है उम्र? सौधर्म महाराज कहाँ गए? कितनी है आपकी? कितनी है बताइए। अच्छा, और कितना रहेंगे अपन दुनिया में? 10-5 साल, 25-50 साल, 100 साल। मतलब हमारी तो कितनी भी उम्र हो, 100 से ज्यादा तो मुश्किल है। देवताओं की बड़ी बड़ी आयु होती है, इतनी बड़ी आयु होती है कि इस लोक में हम उन्हें अमर कहते हैं, कि मरने वाले नहीं हैं, लेकिन वो भी मरते हैं। इन दोनों देवताओं की आयु पूरी हुई और दोनों अहिमिंद्र जो थे वहां से च्युत हुए। एक तो आकर के मां ऐरा देवी के गर्भ से शांतिनाथ के रूप में जन्म लिए, और दूसरे अहिमिंद्र जो थे ना, ऐरा देवी की दूसरी और थी राजा विश्वसेन की दूसरी पत्नी, उनसे जो दूसरे राजकुमार के जन्म में, राजकुमार के रूप में, चक्रायुध के रूप में जन्म लिया दूसरे देव ने, अब भाई बन गए। आपसे हम ये आग्रह करना चाहते हैं, ये 10 भाव 12 भाव सुना करके कि देखो ऐसे रिश्ते बदलते रहते हैं, किसी से हमेशा के लिए दुश्मनी बांध के मत रखो, किसी को अपना एकदम परम मित्र भी मत समझो। मैत्री भाव तो सबसे रखो, लेकिन कभी कभी बहुत प्यारे लोग भी ऐसा धोखा देते हैं कि आप सोचते रह जाते हैं। इसलिए ना कोई हमारा है ना कोई पराया है, सब अपनी अपनी जगह ठीक हैं। ना मेरी किसी से दोस्ती, ना मेरी किसी से दुश्मनी।
ज्ञानी खड़ा बाजार में, रहीमन बोले ना, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से। इस संसार के रंग मंच पर आपको सब कुछ करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। दुकान भी चलाना पड़ेगी, स्पर्धा भी करना पड़ेगी, छोटा बड़ा भी दिखना पड़ेगा, लेकिन भीतर एक खूंटा पक्का हो गया कि ये सब मुझे रोल करना पड़ रहा है। मैं तो एक चैतन्य घन आत्मा हूं कौन छूं? आत्मा छूं। ये रोल करना पड़ता है। कभी ससुर बन गए, कभी जवाई बन जाते हैं, कभी फूफा बन जाते हैं, किसी शादी में मामा बनते हैं, किसी में फूफा बन जाते हैं। बनते कि नहीं? बोलो खोड़ानिया जी। रोल कर रहे हैं। जब जैसा, कभी दुकानदार बन जाते हैं, कभी चेयरमैन बन जाते हैं, कभी गुरु भक्त बन जाते हैं, कभी श्रावक बन जाते हैं, सुबह अभिषेक करते वक्त इंद्र बन जाते हैं। ये सब रोल कर रहे। ये सब रोल में हम ये निश्चय करें कि मैं तो एक आत्मा हूं, और सारे रीति रिवाज निभाते हुए भी मुझे राग द्वेष मोह की गांठें नहीं बांधना है। टेम्परेरी कुछ हो गया, बाद में नमस्कार हो गई होगा। अभी आप मुनि तो बन नहीं गए, श्रावक हो। श्रावक के लायक गुस्सा भी होगा, श्रावक के लायक क्रोध भी होगा, मान भी होगा, लेकिन इतना पक्का है कि ये सब मेरा। गुस्सा हमेशा रहता है क्या? अभी हम जिस पर गुस्सा हो रहे थे वो हाथ जोड़ के आ गया, भाई साहब माफ कर दो, तुरंत हम उसे गले भी लगा लेते। ना गुस्सा शाश्वत है, ना लोभ शाश्वत है। दुनिया में अगर शाश्वत कुछ है तो क्या है? एक तो हमारा आत्मा, दूसरा परमात्मा। परमात्मा तीर्थंकर स्वामी का हम जन्म कल्याणक मना रहे हैं। हो तो गए हैं बहुत पहले। आपको याद हो कि सागवाड़ा में भी शांतिनाथ भगवान का बड़ा पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न हुआ था। और वो भी कैसे बना था? बोले जो मंदिर 10 साल से नहीं बना है, और योग संयोग ऐसा बना कि वो मंदिर 100 दिन में बन के पूरा हो गया। पंच कल्याणक हो गया। प्रभु की महिमा और गुरु की गरिमा जब दोनों जुड़ जाते हैं, और श्रावकों की भक्ति और श्रेठियों की शक्ति जब जुड़ जाते हैं तो सब काम। यहां भी लग तो ऐसे रहा था कैसे होगा, कोकापुर में संघ पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, लेकिन दिल से जब हम कोई चीज चाहते हैं ना, लोग कहते हैं मुझे मंदिर जाने का टाइम नहीं है, मुझे गुरु महाराज के वचन सुनने का टाइम नहीं है। बात ये नहीं है कि उसके पास टाइम नहीं है, बात ये है कि उसकी इच्छा शक्ति नहीं है। अगर उसकी इच्छा शक्ति हो तो इस चीज के लिए उसको समय भी जरूर मिल जाएगा। हमारी इच्छा शक्ति थी कि हमें पहुंचना है, आपकी इच्छा शक्ति थी कि धर्म लाभ जरूर मिलेगा। 9 साल से इंतजार कर रहे हैं। 9 साल का किया गया इंतजार ऐसे थोड़ी, उसकी एनर्जी बाबर भी तो होगी। श्रावकों, हम जो भावनाएं देते हैं, हम जो विचारधारा पैदा करते हैं, प्रार्थना, यहाँ के लोगों को संघ में एक माता जी सुविज्ञमती जी, उनने तैयार कर लिया कि महाराज जी नहीं जाएंगे, आप महाराज जी से कह दो कि आपके स्वास्थ्य को देख करके आप निर्णय करो, आप नहीं पधारेंगे तो हम
शुभम सागर जी 2-4 मुनि राजों के सानिध्य में करवा लेंगे। और श्रावक स्वार्थी तो नहीं होना चाहिए। कई लोग घोर स्वार्थी होते हैं कि मंदिर का काम बिगड़े तो बिगड़े, गुरु का काम बिगड़े तो बिगड़े, स्वास्थ्य बिगड़े तो बिगड़े, लेकिन हमारा स्वार्थ पूरा होना चाहिए। लेकिन इतना स्वार्थी भी नहीं होना चाहिए, हमें सब तरफ देखना चाहिए। यहाँ के प्रमुख श्रावकों ने कहा कि महाराज जी स्वास्थ्य पहले देखो, पंच कल्याणक बाद में देखो। हम जाकर के आदिनाथ भगवान से प्रार्थना करेंगे, हम जाकर के शांतिनाथ भगवान के जाप करेंगे, अच्छा लगेगा तो आप हमें जरूर लाभ देना। और जब हम इस तरह की भावनाएं भाते हैं ना, चाहे गुरुओं के प्रति, चाहे रिश्तों के प्रति, चाहे अपनों के प्रति, वो भावनाएं जबरदस्त काम करती हैं। इसलिए कभी भी गलत भावना नहीं करना, सबको पॉजिटिव थिंकिंग दो। तेरा भला हो, तेरा भला हो, तेरा भी भला हो। अगर किसी ने हमारा कुछ बिगाड़ दिया तो भी तेरा भला हो, तेरा तो भला हो, हमारा तो हमारे हिसाब से हो जाएगा जैसा होना होगा। दिल को बड़ा रखें। और कल तो जो है कुछ ज्यादा ही रनिंग हो गई शाम को। हाँ, क्या कहें, अब किसको कहें। लेकिन जब हम कोई बीज बोते हैं ना, तो कहीं ना कहीं पौधा जरूर बनते हैं, फल जरूर मिलते हैं। सौभाग्यशालियों, आज शांतिनाथ स्वामी के इस जन्म कल्याण के अवसर पर, वैसे तो ज्येष्ठ कृष्णा 14 है जन्म तिथि, लेकिन आज अपने हिसाब से, कल्याण के हिसाब से आज मना रहे हैं। और उनके इस महामंगलकारी जन्म कल्याण को पूरे गांव के लोग धूमधाम से मनाएं। और तीर्थंकरों का कल्याणक, तीर्थंकरा पूरा जीवन चरित्र 5 कल्याणकों के रूप में बांट लिया। जन्म, गर्भ हो गया, जन्म हो गया, दीक्षा हो जाएगी, दीक्षा के बिना जन्म बेकार है, दीक्षा हो जाएगी, फिर केवल ज्ञान की बोधि की प्राप्ति हो जाएगी, और फिर मोक्ष हो जाएगा। हम इस सब को देखें, सीखें और ऐसा बनने का प्रयास करें, हमारे जन्म मरण का जंजाल खत्म हो और हम भी प्रभु शांतिनाथ स्वामी की तरह हमेशा शाश्वत सुख को उपलब्ध हों। शांतिनाथ भगवान की आयु 1 लाख वर्ष की थी। कितनी थी गांधी जी? 1 लाख वर्ष की। आपकी कितनी है? 1 लाख वर्ष की आयु थी। 40 धनुष ऊंचा था शरीर, मतलब लगभग 100 मीटर ऊंचा। तपे हुए सोने के समान, हिरण का चिन्ह, दाएं पांव के अंगूठे में जो चिन्ह होता है वही उनका चिन्ह कहलाता है। तो अपन ऐसे पवित्र अवसर पर एक प्रार्थना करें, जैसे आपने संसार का कल्याण करने के लिए जन्म लिया, जीवन जिया, वैसे हम भी संसार का तो कितना कल्याण कर पाएं, लेकिन सबकी मंगल की कामना के साथ साथ अपना भी कल्याण कर पाएं। यही मंगल भावना, मंगल प्रार्थना। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन विश्व धर्म की जय। बोले परम पूज्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की।